हमारे इस YouTube चैनल में और वेलकम करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपको एक टॉपिक पर लेकर के आया हूं और वो बहुत ही अच्छा टॉपिक ये है कि स्टॉक बैन क्यों हो जाता है। अगर मैं इस एफएनओ में ट्रेड करना चाहता हूं या इंट्राडे में करना चाहता हूं तो कभी कभी आपका ब्रोकर या मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स के लिए आपको वो ट्रेड अलाउ नहीं करता है। वो कभी कभी उसका रीजन इस तरह से आ जाता है कि रिजेक्ट आरएमएस ब्लॉक करके आ जाता है, इनसफिशिएंट मार्जिन आ जाता है, तो कभी कभी बोल देता है कि वो कोई रीजन भी नहीं देता है, बट आपको जो है सिंपली ये मैसेज आता है कि ये दिस स्टॉक इज नॉट अलाउड फॉर ट्रेडिंग। तो आप वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो उसके रीजन क्या है और वो किस वजह से होता है। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करा भी चुके हैं और फ्री में डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन हो रहा है, अगर हमारे लिंक के जरिए जाते हैं तो आप एक फायदा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप आईपीओ के जरिए शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आप हमारे लिंक के थ्रू जाते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना, आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है और आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में रख के सोचिएगा और तुरंत डीमैट अकाउंट को ओपन कराइए, क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, बहुत सारे आईपीओ लाइन में लगे हैं। तो ये चीज है। और साथ ही साथ आपको अगर लकी होते हैं तो आपको 1000 रुपीज का स्क्रैच कार्ड भी मिलता है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से और आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही स्मूथ काइट की तरह, काइट से भी अच्छा। तो आप इसमें यहाँ पे आइए। चलिए आप टॉपिक पे लौटते हैं कि एफएनओ क्यों होता है। दोस्तों एफएनओ के रीजन कुछ है, कुछ टेक्निकल रीजन है, कुछ सेबी की तरफ से होते हैं। एक्चुअली ये सेबी की गाइडलाइंस की तरफ से जारी किए जाते हैं, लेकिन ब्रोकर उसको पहले से ही अज्यूम कर लेता है और वो सेबी की गाइडलाइंस 1 डे बिफोर आ जाती है। और उसके कहने का मतलब ये है उसके क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि अगर आपने पहले से, जैसे सपोज आपने आइडिया वोडा का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आइडिया वोडा की आपने होल्डिंग ले रखी है और अगले दिन वो स्टॉक जो है एफएनओ के लिए आप ट्रेड करने जाते हैं तो आप वो बैन कर दिया जाता है। तो नए लोग, आप उसकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अगर आपने पहले से होल्डिंग ले रखी है, लेकिन अगर आप जैसे ही उसको नई पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको अलाउ नहीं करता। जैसे सपोज मैं अब एडलवीज का एग्जांपल बताता हूँ। एडलवीज को मैंने पोजीशन में ले रखा था और जैसे ही मैं उसको नई पोजीशन के लिए ऐड करता था तो वहां पे जो है वो अलाउ करता था कि दिस स्टॉक इज बैन फॉर समथिंग करके रीजन आ जाता था। तो वो रीजन क्यों, किस वजह से होता है, ये बहुत सारे रीजन है और मैं आपको उसको थोड़ा सा मैं आपको एनएससी की स्टार्ट लेके चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि एक सेबी की तरफ से एक रूल होता है जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसकी 1000। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मान लिया एक कंपनी है जिसका स्टॉक का वैल्यू 1000 करोड़ रुपीस है या 1000 करोड़ रुपए सॉरी स्टॉक की शेयर्स हैं, ठीक है। प्रमोटर के पास उसके मान लीजिए जो है उसके 80% शेयर हैं और बाकी रिटेल इन्वेस्टर के पास उसके 20% शेयर है। और वो कभी कभी जो ट्रेडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो प्रमोटर के पास ही शेयर काफी हो जाते हैं और वो ट्रेडिंग 95% से ज्यादा क्रॉस हो जाती है। तो अगर ये देखा जाए कि फ्री फ्लोट मार्जिन जो होता है उसका मार्केट टोटल मार्केट कैपिटल जो है, टोटल मार्केट कैपिटल को अगर हम प्रमोटर होल्डिंग से घटा देते हैं तो उसके बाद जो परसेंटेज बचता है वो 20% होता है। 20% का मतलब जो है कि सपोज आपके पास 1000 शेयर है तो उसका 20% आप निकालते हैं तो आपके करीब करीब जो है 100 करोड़ आता है शेयर। तो अगर उसकी जो वैल्यू है वो 95% से अबव हो जाती है तो वो स्टॉक बैन हो जाता है। वो बैन क्यों हो जाता है, वो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से बैन हो जाता है, क्योंकि वो स्पेकुलेशन में आ जाता है। यानी कि जैसे कि आइडिया वोडा है या उसकी हेयरिंग चल रही है और ये बहुत सारे केसेस आ जाते हैं कि वो उस स्टॉक को लोकर के लिए लोग उसको जुआ टाइप का करने लगते हैं। तो ये सारे रीजन है और आपको मैं लेकर के चलता हूं एनएससी की वेबसाइट पे, तब वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोलते हैं, एनएससी इंडिया की वेबसाइट को आप जैसे ही डाउन करते हैं तो यहाँ पे इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का कॉलम आता है। इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स के कॉलम को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए रिस्क मैनेजमेंट आएगा। रिस्क मैनेजमेंट को ओपन करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के नीचे जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आ जाता है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड फाइल एंड सिक्योरिटी बैन पीरियड ऑफ ये जाता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है, चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अब 14 सितंबर, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो है करीब आज शायद 12 तारीख है, 12 सितंबर का है।
तो 12 सितंबर के हिसाब से जो जो ये 14 तक ये स्टॉक्स बैंड रहेंगे, जैसे कि अडानी पोर्ट है, अपोलो टायर है, भेल है, कैनरा बैंक है, आइडिया है, पीएनबी है, वेदांता है। इसके अलावा एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा कि आप इसी पे एक कॉलम और है, कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस एक्सचेंज। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जिप फाइल में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पे जो है आपको एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इसमें डेटा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो उनका परसेंटेज दिखेगा, नहीं दिखेगा यहाँ पे, बट उनकी ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अडानी एंटरप्राइज है, फिर अपोलो टायर्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, भेल है, केनरा बैंक है। ये सारे के सारे स्टॉक जो है अभी कुछ दिनों तक बैन रहेंगे जब तक कि इनका ओपन इंटरेस्ट इसका जो मार्जिन है वो करीब 80% से नीचे नहीं जाता है। तो इसको आप लोग खुद यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाएंगे मार्जिन। तो देखिए इसका 100 से ऊपर चला गया, यानी कि हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक हो गया। और दूसरा हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 87 जो भी स्टॉक का जो ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज है वो अगर 80% के नीचे आ जाएगा तो वो नेक्स्ट डे के लिए बैन हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो जैसे कि ये इसमें हमें 80 दिख रहा है, तो ये 80 दिख रहा है पंजाब नेशनल बैंक, ये देखिए कि ये एफएनओ के लिए खोल दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये है एसीसी आपको लिए ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर वेदांता देखिए 101 जो कि हाईली स्पेकुलेटिव बन गया है क्योंकि उसमें जो है डीलिस्टिंग चल रही है, और ये ओपन कर दिया। अंबुजा सीमेंट है और ये आपको 6% आ रहा है। अरबिंदो फार्मा नहीं, शायद ये एशियन पेंट है। तो ये आपको हो सकता है समझ में आ गया। अब आपको ये कैसे पता लगे कि ब्रोकर कैसे डिसाइड करेगा कि वो स्टॉक अगर आप दिन में ट्रेड कर रहे हैं और वो हाईली स्पेकुलेटिव बन गया है, तो क्या आपने पोजीशन ले रखी है कि आपको उस पोजीशन को वहां पे ब्रोकर आपके लॉस में काट देगा? अगर आप लॉस में होंगे या प्रॉफिट में होंगे तो प्रॉफिट में काट देगा, ऐसा नहीं है। देखिए उसका एक क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने पोजीशन आज उठा ली, आज जैसे कि सपोज आपने एचडीएफसी का एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, एचडीएफसी आप भी ट्रेड कर रहे हैं और एचडीएफसी में जो उसका क्या बोलते हैं जो ट्रेडिंग बैंड लिमिट है वो 95% से ऊपर निकल गया, तो वो ब्रोकर आपको पूरे दिन तक अलाउ करेगा। ब्रोकर आपको एंड ऑफ द डे आपको ये डिसाइड करेगा कि इसको नेक्स्ट डे सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से इसको वहां पे डालना है कि नहीं डालना बैन पीरियड में। तो वो नेक्स्ट डे आप जैसे ही ओपन करेंगे पोजीशन तो आपको वो बैन में दिखाएगा। तो ये क्राइटेरिया है और ये जनरली होता है, आपको ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये रिलीज कर दिया जाता है। और इसके लिए आप MIS का कोई टेक्निकल एरर नहीं होता है। तो ये चीज मैंने देखी थी। और अगर देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या चीज होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि अगर ब्रोकर ने आपको ये अलाउ कर दिया और सेबी के गाइडलाइंस के खिलाफ चला गया तो वो आपको सेबी जो है ब्रोकर पे पेनल्टी लगाएगा 1000 पर लॉट के हिसाब से लगाएगा, 5000 पर लॉट के हिसाब से लगाएगा या 1 लाख रुपीज पेनल्टी लगाएगा, जो कि एक रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि ब्रोकर हो सकता है वो आपसे भी ले सकता है।